जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 10 सुनाने जा रही हूँ। मानसाराम के जाने से घर सूना हो गया था। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ने जाते थे। निर्मला रोज उनसे मासाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वो आएंगे, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे में भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मानसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं क्या? भूंगी, हरे भरे तो नहीं और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? भूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है। 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तुमने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटा दिए? भूंगी, बहू जी, झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे सुध ही नहीं रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तू यहाँ कभी मत आना, न मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजें, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें। और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती, फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात थी, कहो तो। भूंगी, क्या कहूँ बहू जी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठ गया। उसका रोम रोम अंतर्नाद से रोदन करने लगा। वह वहां बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढककर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गई। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब सतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी, जिसकी उसे लालसा भी न थी। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सकेगा? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुख देखने को जी न करता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उसे आलिंगन होकर उसकी जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मानसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मानसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप उठते थे। जब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मानसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जूत कर आ गई। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वह न आएंगे? बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा।
उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है? जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया कि मानसाराम को ज्वर आ गया है, बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक ही क्षण में यह संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा रहे ही हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वो कहते थे कल बैठे पढ़ रहा था, आज न जाने उसको क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसको पढ़ने में जी नहीं लगता है, वहाँ और लड़कों के साथ खामखा पढ़ेगा ही। यह तो बुरी बात न थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था। आपके मन में और कोई बात न थी। मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही है, अब आप कृपा करके उन्हें आज लेते ही आइएगा। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली गई। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद, तू कितनी जल्द रंग बदलती है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। मानसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती, न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही मन लगता। उसकी काया पलट सी हो गई थी। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी वह आज हो गई। यह असहनीय अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ, अपने मन को समझा रहा था, क्या संसार में अकेले ही मेरी ही माता मरी हैं? विमाताएं तो सभी इसी प्रकार ही होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात थोड़ी न है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहें, वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लाने की जरूरत ही न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने से और कोसने से क्या होगा। इतने में जिया राम आकर खड़ा हो गया। मानसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नई अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होंगी। जिया राम
उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया है। जब देखो तब रोया करती हैं, जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली, यही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भोगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोक कर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हो तो लो मैं कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था। वहाँ अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको आराम से आराम ही होगा। मानसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई और मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है और वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में ना आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मानसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भई मुझे याद नहीं आती, मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें कर रही थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इससे विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मानसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चाल है। जियाराम, तुम्हारी समझ में होगी, मेरी समझ में नहीं है। मानसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार हो गया, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला वह क्या मैं कभी भूल सकता हूँ क्या? जियाराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतना नाराज हैं। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाना तक नहीं खाने आए। मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें यह देखकर उन पर दया आएगी। चलो ना। मानसाराम ने कुछ जवाब न दिया, उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भाग गया, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली थी। उसके मुख से दुस्साहस वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर! इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी। इसका कौन अनुमान कर सकता है? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय अंतर्नाद कर रहा था, हाय ईश्वर! इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है?
क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं भटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मानसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जा रहा है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मानसाराम हथेली पर गाल रख के अनिमेत्र नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लूट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जी रहा हूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय तुम कहाँ हो? मानसाराम फिर शांति चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ गए। जरूर उन्होंने कोई न कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो जाएंगे, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेश का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई थी जो अप्रिय लगी हो? मैंने नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी। मानसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा। मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगे? जिया कहता था, उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर यह विपत्ति ले रही हैं। वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं। कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था। उनका उद्धार कैसे होगा? इस निरापराधीन का मुख कैसा उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा
अपनी मान की रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। उनके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी से सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।